1000 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनी आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की जय। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन चित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं, तमादिनाथं प्रणमामि नित्यं। बंधुओं, आज का युग वैज्ञानिक युग है। यह जीव शारीरिक सुख सुविधाओं को जुटाने में लगा हुआ है। भोजन अच्छा मिल गया, बहुत प्रसन्न होता है। अच्छी दुकान चल रही है, मकान रहने का बहुत सुंदर है, बड़ा आनंदित होता है। वह समझता है बस मेरा जीवन इन्हीं सुख सुविधाओं के लिए मुझे प्राप्त हुआ है। वह यह नहीं समझता कि यह जीवन क्षणिक है, पानी के बुलबुले के समान है। इंद्रधनुष आकाश में लिखना विलीन हो जाता है, ऐसे यह जीवन कब विलीन हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। यह चिंतन बहुत कठिनाई से मन में आता है, पर हमारे आचार्य देव कहते हैं जो दिखता है उससे भी अधिक मूल्यवान वह वस्तु है जो दिखती नहीं। जो नहीं दिखता वह मूल्यवान नहीं, यह भूल करके भी मत सोचना। बंधुओं, उदाहरण से इस विषय को समझेंगे हम। यद्यपि आत्मा दिखती नहीं, जीव द्रव्य दिखता नहीं, स्वर्ग नरक भी दिखता नहीं, यहाँ तक कि हमारे मनोभाव भी हमें नहीं दिखते हैं, इंद्रिय गम में नहीं है वो, लेकिन उन सबका महत्व है। इसी विषय को हम एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। बगीचे में बहुत सारे वृक्ष खड़े हैं, अच्छे अच्छे फल उसमें लगे हुए हैं, हरियाली है, दिखता वृक्ष है, जड़ दिखता नहीं। पर जड़ सिंचन के बिना जो नहीं दिखता उसी पर तो वो वृक्ष की हरियाली टिकी है। जड़ के बिना वृक्ष का अस्तित्व ही नहीं बनेगा, फल फूल उसमें नहीं लग पाएंगे। जड़ के सिंचन से वृक्ष पनपता है, दिखता वृक्ष है, डालियाँ दिखती हैं, पत्तियाँ दिखती हैं, पर मात्र पत्तियों को सींचते रहोगे, डालियों पर उछाल उछाल के पानी डालो और जड़ का सिंचन न करो तो वृक्ष सूख जाएगा। हमारे लिए, हमारे इस जीवन को पनपाने वाला, वृद्धिंगत करने वाला धर्म पुरुषार्थ है। हम अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आचरण शुद्ध बनाएं, खान पान शुद्ध बनाएं, धर्म पूर्वक अहिंसा परमो धर्म, दया करुणा, इन सबको समझने का प्रयास करें। नैतिकता के बिना यह भौतिक सुख मिलता नहीं, टिकता नहीं, मिल भी गया तो टिकेगा नहीं। तो जड़ दिखता नहीं, पर जड़ में ही वृक्ष का जीवन है। वह वृक्ष जीवित है, हरा भरा है, उसकी हरियाली का मुख्य कारण उस वृक्ष का प्राण उस जड़ में छिपा हुआ है। इसी प्रकार जीवन में जो महत्वपूर्ण वस्तु है वह दिखती नहीं, दिखता शरीर है। पर आचार्य बताते हैं शरीर दिखाई पड़ता है, पर जीवात्मा जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं वह ही इस शरीर की रक्षा में मुख्य पॉइंट बनता है, मुख्य कारण बनता है। यह तो शरीर ऊपर की खोल है, महत्वपूर्ण तो छिपा हुआ जीव तत्व है। तो जो नहीं दिखाई देता उसका महत्व नहीं, ये कभी भूल कर मत सोचना। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊंगी। देखिए, नेत्र इंद्रिय तो बाह्य पदार्थों को देखती है, वह
अंतर्दृष्टि नहीं बना पाती, इंद्रियों की प्रवृत्ति बहिर्मुख है। ज्ञान चक्षु के द्वारा हम अपने निज आत्म तत्व को जानते हैं। अपने सम्यक ज्ञान को वृद्धिंगत करो और वो सम्यक ज्ञान क्या करेगा? सपर प्रकाशक स्व निज आत्म तत्व की पहचान भी कराएगा, जीवन जीने की कला सिखाएगा। हमारा भावी जीवन भी किस प्रकार सुखी हो, इसके लिए हमें अपने आत्मिक गुणों की पहचान करनी पड़ेगी। रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि के बिना हमारा भावी जीवन स्थायी सुख को प्रकट नहीं कर सकता। हमारे जीवन में स्थायी सुख की स्थापना तभी हो सकेगी, हम सदा सदा के लिए अपने जीवन को सुखी तभी बना सकेंगे जब जीवन में हम अपने नैतिक विकास को भी प्रधानता दें। सादा जीवन उच्च विचार मैं प्रतिदिन बताती हूँ। अंग्रेजों का समय जिस समय था, अंग्रेजों का शासन था, डॉक्टर विश्वेश्वरैया का नाम आपने सुना होगा। वो बम्बई मेल से सफ़र कर रहे थे, वहाँ आसपास अंग्रेज भी बैठे थे। इनकी रफ साधारण वेशभूषा को देखकर उनकी हंसी उड़ा रहे थे, कैसा गंवार है, वस्त्र भी अच्छा नहीं और देखने में भी कैसा लगता है, मॉडर्न दिखता ही नहीं है। पर वो तो शांत बैठे थे, दार्शनिक था, वो चिंतन कर रहा था। हर समय कुछ अच्छी सोच उनके जीवन में प्रकट होती थी। उनकी बातों को सुना ही नहीं। अचानक क्या हुआ, कुछ दूर ट्रेन चली और उन्होंने विश्वेश्वरैया ने चेन खींच दी। जब उन्होंने चेन खींची तो ट्रेन रुक गई। अब सब लोग हल्ला करने लगे, अरे बिना कारण से तूने चेन क्यों खींची? वो टीटी भी आ गया, टिकट चेक करने वाला बोला आपने चेन क्यों खींची? उन्होंने बड़े शांतिपूर्वक कहा, ट्रेन की गतिविधि को देखकर, इसकी आवाज़ को देखकर ऐसा लगता है कुछ ही दूरी पर पटरियां टूटी हुई हैं, रेल की पटरी टूटी हुई है। कैसे आपने जाना? देखो, रिसर्च करो आप। सब जो मुख्य कर्तागण थे सब उतरे ट्रेन से, देखा वास्तव में अगर 5 मिनट भी ये चेन नहीं खींची जाती तो ट्रेन पलट सकती थी, बहुत लोग घायल हो सकते थे, पीड़ा पहुंच सकती थी जनता को। उन्होंने चेन खींच करके सारे जीवों की रक्षा करी, नागरिकों की रक्षा करी, ट्रेन को सुरक्षित रखा। यह है दूरदर्शिता, यह है ज्ञान की सूझ, विशिष्ट सूझ। इस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। हम जो नेत्र इंद्रिय से दिखता है मात्र उसी को महत्व देते हैं, पर वो विद्या सीखनी चाहिए जिससे कि हम अपने अंदर वो शक्ति प्रकट कर सकें कि नहीं दिखता है वो भी मेरे ज्ञान में झलके। वो ट्रेन की पटरी नहीं झलक रही थी, फिर भी विश्वेश्वरैया जो है ना बहुत अच्छे ज्ञानी थे, साइंटिस्ट थे। तो फिर लोग आए और उनको नमस्कार किया, आप में बहुत अच्छा ज्ञान है, मैं आपसे परिचित नहीं हो सका। अंग्रेज़ों ने भी नमस्कार किया। हम तो आपकी जो हंसी उड़ा रहे थे, वास्तव में ये मेरी अज्ञानता है। मैं आपकी भारतीय जिन संस्कृति से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। इस प्रकार का ज्ञान वास्तव में हम लोगों में नहीं है। हम भौतिकता के दलदल में पड़े हुए हैं, पर आपकी सूझबूझ ने आज हम सबकी रक्षा करी। देखिए, यह है भारतीय संस्कृति, यह है एक ज्ञान की पराकाष्ठा तो नहीं कहेंगे, लेकिन शुद्ध ज्ञान का सम्यक उपयोग, मतलब दूरदर्शिता होनी चाहिए। इसी तरह मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी। सोवियत रूस में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, उसका नाम था फयादोव। उसने एक प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? 1000 मील की दूरी तक वह अपने विचारों को बिना किसी यंत्र की सहायता के प्रेषित कर सकता था। प्रैक्टिकल कर लिया उन्होंने। उसका मित्र तिफलिस में रहता था। वह तिफलिस नगर 1000 मील दूरी पर था, और 1000 मील की दूरी पर उसका जो मित्र था उसने कहा, मैं तुझे तब समझूंगा कि तेरा प्रयोग सही है, गलत नहीं है,
मैं प्रैक्टिकल देखना चाहता हूँ। कहा ठीक है देखो। फयादौद ने कहा ठीक है, आप मेरी परीक्षा ले लो, कोई तकलीफ़ नहीं। वह उसका जो मित्र है वो थिफलिस में एक बगीचे के अंदर बैठा था। वहाँ एक व्यक्ति 10 नंबर सीट पर आकर बैठ गया। अब मित्र ने सोचा परीक्षा का समय है, अपने मित्र को कॉल किया, देख मैं जहाँ बैठा हूँ यह 1000 मील की दूरी पर है और हमारे पास की सीट है 10 नंबर, इस पर एक व्यक्ति आया है, वो बैठ गया, अभी आकर बैठा ही है, क्या तुझे अपनी ध्यान साधना के द्वारा तत्काल सुला सकता है क्या नींद से? हाँ कर सकता हूँ। उसने अपने ध्यान को केंद्रित किया। वो आगंतुक जो व्यक्ति था उसको ऐसा लगा मुझे कोई बार बार कह रहा है सो जाओ सो जाओ। सोचा कि शायद थकान लग रही है, तो ऐसा अनुभव में आ रहा होगा। दिखता तो कोई भी नहीं आवाज़ लगाने वाला। सो गया। अरे हाँ सो तो गया वो व्यक्ति, तेरा प्रयोग सफल हुआ। पर मैं ये कहता हूँ कि शायद वो बगीचे में थका मांगा सोने को ही आया होगा। मैं कैसे समझूं कि तेरी ध्यान साधना का ही प्रभाव रहा जो सो गया। अच्छा बता, क्या तू 5 मिनट के अंदर, यद्यपि वो गहरी नींद में सो रहा है, तो क्या 5 मिनट में तुझे उठा सकता है क्या? हाँ उठा सकता हूँ। फिर ध्यान लगाया उसने। वो सोया हुआ व्यक्ति, चेतना तो है उसके पास, उसे ऐसा स्वप्न नींद में ही लगा कि कोई मुझे जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है। स्वप्न में जैसा दिखता है वैसा, उठ जा उठ जल्दी उठ, 5 मिनट में उठ जाना है तेरे को, उठ उठ। वो एक तरह से हकबका के उठा। जब मैं सोने को था तब भी ऐसी आवाज़ आई, फिर अब तो बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही है, उठो उठो जग जाओ जग जाओ। वो हकबका के उठा, एकदम चारों तरफ देख रहा है, कोई व्यक्ति भी नज़र नहीं आ रहा है। उसके मित्रगण तो छिपे हुए अलग हो गए थे। अब जो छिपके मित्र देख रहे थे सब एक्शन को उसके, उसने कहा भैया आप इतने हकबका के क्यों उठे? चारों तरफ कुछ आश्चर्यचकित होकर देख रहे हो, कारण क्या है आपका ऐसा? आप आए तुरंत सो गए और गहरी नींद में सो रहे थे, 5 मिनट में उठ गए और उठने के बाद आपके चेहरे पर कुछ आश्चर्य नज़र आ रहा है, कुछ घबराहट नज़र आ रही है, कारण क्या? अरे मैं क्या बताऊँ, आया था बिल्कुल फ्रेश माइंड था, लेकिन मुझे ऐसा लगा मुझे कोई कह रहा है, प्रेरित कर रहा है कि सो जा सो जा। मैं सो गया, लेकिन फिर तुरंत नींद में इतनी ज़ोर से आवाज़ आ रही थी, उठो उठो उठो। आवाज़ लगाने वाला दिखता नहीं, पर कान में आवाज़ तो आ ही रही थी। अच्छा तो देखिए मैं ये बता रही हूँ, जब एक व्यक्ति जो जैन संस्कृति से परिचित नहीं है, लेकिन ध्यान को केंद्रित करके वह अपने विचारों को 1000 मील की दूरी तक प्रेषित कर दिया, ये क्षमता उसके अंदर थी, तो क्या ध्यान साधना की द्वारा ध्यान की गहराइयों में उतर करके मुनिराज ऋषि महर्षि और जो धर्म साधना में निरंतर प्रवृत्त रहता है, क्या वो व्यक्ति जो नहीं दिखने वाली ना आत्म तत्व है, क्या उसकी दृष्टि में वो नहीं आएगा? ध्यान साधना के द्वारा अंतर्मुख प्रवृत्ति करके यदि हम प्रयास करें तो आत्मा भी दिखती है। हमारी परिणति, हमारा पुण्य पाप, हमारी भावनाएं, जो निगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर है वो भी नज़र आती है, जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो भी नज़र आती है। अपनी पॉजिटिव ऊर्जा का भी हम प्रयोग करते हैं और निगेटिव ऊर्जा का भी प्रयोग कर लेते हैं कषायवश। आचार्य बताते हैं खुद को पहचानो, खुद को संभालो, अपने जीवन को संस्कृत करो। धर्म पुरुषार्थ के बिना अर्थ नहीं, धर्म और अर्थ के बिना इच्छित वस्तु प्राप्त होती नहीं, और धर्म पुरुषार्थ के बिना स्थायी मोक्ष सुख भी मिलता नहीं। देखिए अपने मनोविचारों को सबसे पहले संभालना होगा। हम सोचते हैं मुझे भौतिक सुख मिले, लेकिन ये इंद्रियजन सुख भी पुण्य के बिना मिलता नहीं। जैन कुल में उत्पन्न हुए तो कम से कम इतना तो करो कि प्रातः उठकर
कम से कम 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो। ये नमोकार मंत्र क्या बताएं, बहुत शक्तिशाली है। भव में अर्जित पाप को नष्ट करने वाला है। जिन बिंब का दर्शन भी अति महत्वपूर्ण है। दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। नमोकार मंत्र के प्रभाव से मनोरमा सती का जानते उदाहरण पढ़ा होगा आपने। क्या था, उसका पति द्वेषवश एक घड़े में नाग भर के ले आया, बड़ा नाग विषैला, और अपनी पत्नी को क्या कहता है, मैं तेरे लिए सुंदर हार लाया हूँ, निकाल ले इसमें से। सोचा हर काम के पहले नमोकार मंत्र पढ़ना चाहिए। संकट दिखता है, नजर आता है, पर सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमारे पतिदेव आज कैसे कह रहे हैं कि मैं हार लाया हूँ, उन्होंने तो मेरे साथ कभी इस प्रकार की आत्मीयता दिखाई नहीं। अवश्य कुछ रहस्य होगा। इस ध्यान को केंद्रित करती है, नमोकार मंत्र का चिंतन करती है। घड़े में हाथ डाला, उसके नमोकार मंत्र के सत्प्रभाव से वो नाग हार बन जाता है और हाथ में लेती है, बहुत सुंदर है। कहती है मुझे तो ये सुंदर हार बहुत पसंद आया, लेकिन आपके गले में डालकर देखना चाहती हूँ, आपके सौंदर्य को दृष्टिगत करना चाहती हूँ। और डाल दिया उसके गले में। वो तो आश्चर्यचकित था ही कि कैसे हार भार बन गया। अब क्या हुआ, उसकी तो पाप बुद्धि थी ना, वो हार नाग बन गया और पति को डस लेता है, वो मूर्छित होकर गिर जाता है। लेकिन नमोकार मंत्र के प्रभाव से फिर उसने पति देव की रक्षा भी कर ली। सारा रहस्य प्रकट हुआ। कथानक आप प्रथमान योग से देख लेना। मुझे तो इतना ही बताना है कि नमोकार मंत्र का सत्प्रभाव क्या रहा। वो अरहंत दिखते नहीं, वो सिद्ध दिखते नहीं, पंच परमेष्ठी सामने सम्मुख नहीं है, पर उनका स्मरण बहुत कुछ कर गया, बहुत चमत्कार दिखा गया। जब जिनेंद्र भगवान के पास पहुँचो तब उनकी वो वीतराग छवि को निरखना। सबसे पहले जब हमारी दृष्टि उनके चेहरे पर जाती है, मस्तक का अवलोकन करते हैं, तो उनके मस्तक के अंदर वो अनंत ज्ञान झलकता है। मस्तिष्क शक्ति अति प्रधान है। हे उपादेय, कर्तव्य अकर्तव्य उचित अनुचित का बोध मस्तिष्क से होता है। हम अपनी बुद्धि को सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के उस मस्तक की ओर ले जाएं। जब अभिषेक होता है तब सबसे पहले पहली धारा इस ललाट पर गिरनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आज्ञा चक्र है। इसके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा इससे मिलती है। तो जिन बिंब का दर्शन करते समय जब आपके नेत्र उस जिन बिंब के मस्तक का अवलोकन करें, तो अनंत ज्ञान जो उनके अंदर है, उसकी पवित्र ऊर्जा हमारी ज्ञान शक्ति को विकसित करती है। और जब उनकी नासा दृष्टि को देखते हैं, नेत्र का अवलोकन करते हैं, तो अनंत दर्शन, क्षायिक दर्शन, वो हमें उनकी पवित्र उस नेत्र के अवलोकन से वो दृष्टि जब हम अपनी डालते हैं उन पर, तो पवित्र ऊर्जा हमें मिलती है, जो अनंत दर्शन की उपलब्धि का कारण बने। जब उनके मुख का अवलोकन करते हैं तो वो छवि, वीतराग छवि आनंद सुख का अनुभव कराती है। अनाकुलता लक्षण सुख। जितना अधिक इंद्रियों की दौड़ होगी, आकुलता ही आकुलता। जब इंद्रियों की दौड़ बंद हो जाती है और अंतर्मुख प्रवृत्ति होती है, तो उस आत्मिक सुख का यह जीव अनुभव करता है। उनकी मुखाकृति यही तो बताती है कि अनंत सुख का अनुभव करने के लिए अंतर्मुख दृष्टि बनाओ। जब वक्षस्थल की ओर दृष्टि जाती है तो अनंत बल नजर आता है। आत्मिक बल, अपने हृदय स्थल पर दृष्टि डालो, वो अनंत बल जिनेंद्र भगवान का
हमारे ज्ञान चक्षु से नजर आता है। और नाभि पर दृष्टि डालो तो अनंत गुणों की प्राप्ति। नाभि देख रहे हैं, नाभि पर वो नाभि की ऊर्जा जो है ना, वो हमें अंतर्मुख प्रवृत्ति कराती हुई हमारे अंदर छिपे हुए अनंत चतुष्टयों का बोध कराती है, हमारे अंदर छिपी हुई अनंत शक्तियों का ज्ञान कराती है। अंतर्मुख प्रवृत्ति उस शक्ति को पैदा करती है जिससे अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान ज्योति को हम अपने जीवन में जागृत कर सकें। आज का साइंस मात्र भौतिक पदार्थों को अपनी ज्ञान शक्ति से जान सकता है। 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। लेकिन मात्र मूर्त पदार्थों का बोध इस विज्ञान के द्वारा होता है। लेकिन वीतराग विज्ञान, उस वीतराग विज्ञान के अंदर तो बहुत बड़ी शक्ति है। यदि उसको आपने स्वीकार किया, वीतराग विज्ञान की स्थापना अपने जीवन में करते हो, तो वीतराग परिणति के माध्यम से अपने ज्ञान को उस प्रकार विकसित कर सकते हो जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला विकसित होते होते पूर्णिमा की चांदनी को जन्म देती है। ठीक इसी प्रकार हमारा यह मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, जिन शासन के प्रभाव से, जिन धर्म के प्रभाव से, व्रत नियम संयम के प्रभाव से उसकी क्या होता है, सारी आत्मिक शक्तियाँ वृद्धिंगत होती हैं, ज्ञान विकसित होता है। और वह मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान के माध्यम से भेद विज्ञान को जागृत करता है। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और फिर तो क्षायिक ज्ञान, केवल ज्ञान ज्योति भी इसी विधि से प्रकट होती है। पर वो विधि क्या है? बहिर्मुख प्रवृत्ति यदि हो भी रही है तो महत्व उसे नहीं देना है। जो दिखता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जो नहीं दिखता है वह महत्वपूर्ण है। अपनी आत्मिक शक्तियों को पहचानो। ज्ञान चक्षु ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना नेत्र भी काम नहीं करेगा, कर्ण इंद्रिय भी काम नहीं करेगी, जिह्वा इंद्रिय भी काम नहीं करेगी। 5 इंद्रियां क्या रचना तो डेड बॉडी में भी है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो मुर्दा डेड बॉडी जो सामने है उसमें इंद्रियां तो हैं, फिर देखने का काम, जानने का काम क्यों नहीं हो रहा है? प्रश्न तो उठता ही है। बंधु, इंद्रियां नहीं देखती, इंद्रियों के माध्यम से वह जीव देखता है, जीव ही सुनता है। रसना इंद्रिय से जो भोजन का आनंद आ रहा है वो जीव तो माध्यम है, चखता है। जीव द्रव्य, आत्म द्रव्य। जड़ के ऊपर ही वृक्ष का अस्तित्व है। जड़ दिखता नहीं, पर यदि खुदाई करो, खोदना चालू करो तो जड़ दिखने लगेगा। इसी प्रकार गहराई से अंतर्मुख होकर डुबकी लगाओ, अपने अंदर डुबकी लगाओ, गहराई तक पहुँचो। कहा है नीतिकारों ने, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्योदका शील तटादयोर्मी तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। ये श्लोक एक संदर्भ को लिए हुए हैं। कृष्ण महाराज जो अर्धचक्री थे, सभा लगी थी, मंत्रीगण ने कहा हम सब तीर्थ यात्रा को जाना है हम सबको, आप भी साथ में चलो। अब वो विधर्मी थे, वो कहते थे मैं तो गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, यमुना और सरयू की त्रिवेणी जो है उसमें स्नान करने से पाप धुलते हैं, तो मैं तीर्थ वंदना को जो जा रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप भी चलो साथ में। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपना प्रतिनिधित्व निभाऊंगा। प्रतिनिधि के रूप में मैं आपको कुछ देता हूँ, आप एक बार डुबकी लगाना गंगा में तो इसको 3 बार डुबकी लगाना, क्योंकि ये मेरा प्रतिनिधि है, मैं राजा हूँ। ठीक है। एक कड़वी तुम्बी का जो फल था ना,
उसको दे दिया, उन्होंने दे दिया राजा ने, और कहा इसको डुबकी लगाना, डुबकी लगवाना। सब तीर्थ स्नान आराम से करते हैं और सब मिल करके उस कड़वी तुम्बी को भी डुबकी लगवाते हैं बार 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 बार। ले आ गए लौट करके, राज दरबार में पहुँचे। हाँ, ऐसा ही किया था जैसा आपने किया। अच्छा, तब तो ये बहुत पवित्र हो चुका। अब प्रसाद के रूप में आप सब टुकड़े टुकड़े करो इसको और प्रसाद के रूप में खाओ। राजा गया। अब क्या हुआ, उसकी कड़वाहट तो गई ही नहीं थी, तो कड़वी तुम्बी था। कड़वी लौकी के बीज निकाल करके उसको तुम्बी तैयार करते हैं ऐसे कमंड पात्र के रूप में। तो अब किसी को उल्टी हो रही, किसी को कुछ, अरे क्या हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम सब? अरे गंगा स्नान से तो ये तुम इसकी कड़वाहट निकलनी चाहिए, निकली ही नहीं। क्यों नहीं निकली? कैसे कहते हो कि पाप धुल जाता है? कहाँ पाप धुलता है? जब तुम भी कड़वाहट उसकी नहीं कि तुम्हारे पाप कहाँ से धुलेंगे? फिर किसमें स्नान करो? आत्मा नदी। हमारे आत्मा में जो आत्मिक गुण हैं वही मीठा जल है, वही मीठा सरोवर है, उसमें मीठा जल है। आत्मिक गुणों में अवगाहन करो, स्नान करो। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, ये भावनाएं, यही तो हमारे को सुख शांति प्रदान करने वाली, शीतलता प्रदान करने वाली चीज़ें हैं। षोडश कारण भावनाएं, उनका चिंतन करो, मंथन करो, यही स्नान है। आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्था। नदी के दोनों तरफ तट होता है, किनारा होता है। संयम, ये नदी ना रहे तो हमारा जीवन बिखर जाएगा। नदी के दोनों तरफ किनारे ना हो, तट ना हो, तो नदी का जल बिखर जाएगा, नदी का अस्तित्व ही मिट जाता है। और घाट होते हैं दोनों तरफ। आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्था, सत्योदका, सत्य रूपी जल, सील तटादयोर्मी, सील रूपी तट। ये सब कुछ चित्रण ये आत्म द्रव्य का ही है। आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्था, सत्योदका, सील तटादयोर्मी, तत्राभिषेकम, उसमें अवगाहन करो। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम, न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। इस लौकिक गंगा यमुना सरयू में स्नान करने से पाप नहीं धुलेंगे। पाप धुलते हैं किसमें? वो अपने आत्मिक गुणों को ही सरोवर की उपमा दी है हमारे आचार्यों ने। आत्मिक गुणों की पहचान करो, उनकी रक्षा करो, वही शीतल सरोवर है, वही गंगा यमुना और सरयू की त्रिवेणी है। त्रिवेणी सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनका समन्वय। इसमें स्नान करो तो तुम्हारे पाप धुलेंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन को स्वच्छ और सरल बनाओ, आत्मिक गुणों में अवगाहन करो। आत्मा दिखती नहीं, जड़ दिखता नहीं, वृक्ष दिखता है, पर जड़ों से वृक्ष की रक्षा है। अपने आत्मिक गुणों का रक्षण करोगे तभी सुख सामग्री तुम्हें पुण्य उदय से प्राप्त हो सकेगी। जीवन लौकिक सुख को भी प्राप्त करता है, पारलौकिक सुख को भी प्राप्त करता है, और फिर स्थायी अतीन्द्रिय आत्म सुख की प्राप्ति होती है। जड़ की रक्षा करता है किसान, उसका वृक्ष हरा भरा रहता है, दिखता नहीं पर हरियाली उसी पर टिकी है। इसी प्रकार धर्म पुरुषार्थ के बिना जीवन हरा भरा नहीं रह सकता। आत्मिक गुणों का रक्षण, आत्मिक गुणों को उत्पन्न करना, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति का प्रयास करना, ऐसा करते हो तो भी तभी तुम्हारा जीवन समुन्नत होगा। तो मैं कहना क्या चाहती थी कि जो दिखता नहीं वही मूल्यवान है, और जो दिखता है उसका मूल्य भी नहीं दिखने वाले पर टिका है। तो मूल्यवान कौन? निज आत्मद्रव्य। ये इंद्रिय जन सुख अनुभव में जो आपको आ रहा है वो भी आपके पूर्वकृत पुण्य का फल है। नहीं तो सुबह से शाम तक दुकान खोल के बैठे रहो, एक भी ग्राहक आने वाला नहीं है। पूर्वकृत वो धर्म पुरुषार्थ ही काम कर रहा है जो हमें लौकिक सुख मिला। धर्म पुरुषार्थ की को निरंतर बनाए रखो, यही धर्म साधना, निज की पहचान कराते हुए
आपको मोक्ष सुख की प्राप्ति करा सकेगा। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जब बोलो परम पूज्य अप्रथम गणनियारी का रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय। जिनवानी माता की जय।